Hello everyone, welcome back with another video to my YouTube channel. So guys, this will be my first one short video on my YouTube channel. So guys, don't forget to be like, share, comment and subscribe my video, and don't forget to watch my whole video, because every and each part of the video will be very necessary for you all guys. So guys, let's start the chapter number 1, chemical reactions and equations, class 10th chemistry. So let's start. So first of all, we are going to learn chemical reaction. And so let's start. Chemical reaction, a process in which one or more substances react to form new substance, or substances which with new chemical identity and property. So first of all, chemical reaction होता क्या है? A process, एक प्रोसेस होता है जिसमें एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करती हैं। क्या बनाने के लिए? एक न्यू सब्सटेंस बनाने के लिए ना, जो कि बिल्कुल डिफरेंट होगा पहले वाली केमिकल आइडेंटिटीज से, और प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैं हर बार वाटर की एग्जांपल लूँगी बिकॉज दिस इज़ द ईजिएस्ट एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आपको जल्दी समझ में आएगा, हर एक रिएक्शन में आपको जल्दी समझ में आएगा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो H2 प्लस O2 क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा ना, सॉरी ऑक्सीजन बनेगा ना। ठीक है, तो क्या मतलब, पहले ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस फॉर्म में थी दोनों, ठीक है, और बाद में लिक्विड फॉर्म में आ गई। इसका क्या मतलब है? दोनों रिएक्शन, देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ने रिएक्ट करा वाटर बनाने के लिए, मतलब दो चीज़ें प्लस हुई, दो चीज़ें जुड़ी एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। दो चीज़ें जब जुड़ती हैं एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए तो उसे हमें केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, बस और कुछ नहीं है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जैसे हम लिखते हैं ना HYDROGEN हाइड्रोजन प्लस OXYGEN ऑक्सीजन, इसको हम ईजिएस्ट फॉर्म लिख सकते हैं ना, H2O2, लाइक दिस H2O2। तो इसे हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या केमिकल इक्वेशन। जिस चीज़ को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं ना, उसे हम कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया। जब दो चीज़ें रिएक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, और न्यू सब्सटेंस बनाती है ना। केमिकल इक्वेशन क्या है? बस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब आगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जो रिएक्ट करते हैं। प्रोडक्ट क्या? जो आखिर में चीज़ बनती है। रिएक्टेंट होता है जो रिएक्ट करती हैं, और प्रोडक्ट होता है जो आखिरी में चीज़ बनती है। ठीक है, बस ये चीज़ है। देखो, मीथेन प्लस ऑक्सीजन को हमने रिएक्ट करवाया, उसको हीट दी। ये जो गिव राइज टू का निशान है ना, उसके ऊपर जब हम ऐसे डाल देते हैं ना, हीट बन जाती है। ये हीट दी इनको। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन गया। और स्टेट कितनी टाइप्स की होती हैं? 4 टाइप्स की होती हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वेस, 4 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, जो ये येलो पार्ट में है वो सारी स्टेट्स दी गई। ये दोनों गैस हैं, ये भी गैस है, ये लिक्विड है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग करना मैं एक नई वीडियो में समझाऊंगी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ कि बैलेंस्ड इक्वेशन होता क्या है। स्केलेटल इक्वेशन होती है जो बैलेंस नहीं होती है, और बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है फिर, जो बैलेंस होती है ना। तो वो है क्या? आपने क्या पढ़ा था 9th क्लास में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि कोई भी मास ना तो वो क्रिएट हो सकता है ना वो डिस्ट्रॉय हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के चलते समय। ना तो कोई मास हम रिड्यूस कर सकते हैं, ना तो हम इंक्रीज कर सकते हैं, ना तो हम उसे बना सकते हैं, और ना ही हम उसे कम कर सकते हैं। लाइक एक पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट और रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट साइड। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज डन टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब हम केमिकल रिएक्शन में हम बैलेंस्ड इक्वेशन किस रूल से कर सकते हैं कि हमें उसका मास नहीं चेंज करना है। ठीक है, मास हमें इक्वल रखनी है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल बनाओ, जिस तरह भी बनाना बनाओ, पर बनना चाहिए। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन जिसमें दोनों तरफ मास इक्वल हो। अब आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कब हम कह सकते हैं कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो जब कलर में चेंज आए, टेम्परेचर में चेंज आए, स्टेट में चेंज आए,
और या गैस एवोल्यूट हो या प्रेसिपिटेशन हो। प्रेसिपिटेशन यहाँ पर होगी एक चीज़, हाँ यहाँ यहाँ जब किसी रिएक्शन के बाद कोई अनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है ना, तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। लाइक ये एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन की। तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है, कलर में चेंज आ सकता है किसी रिएक्शन में, टेम्परेचर में चेंज आ सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर हीट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, बढ़ रही है हीट, सॉरी टेम्परेचर बढ़ रहा है। कलर में चेंज आ रहा है फर्स्ट वाली में, सेकंड में टेम्परेचर में, थर्ड वाली में स्टेट में। मैंने आपको पहले ही बोला था कि लिक्विड की एग्जांपल लूँगी, और यहाँ पे भी ली है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गई, वाटर। स्टेट वाली की सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल। अब हाइड्रोजन एवोल्यूट हो रही है, एवोल्यूशन गैस कोई सी भी हो एवोल्यूट, इससे हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एवोल्यूट होनी चाहिए, तो हो रही है। अब आगे आ गया कौन सी रिएक्शंस होती हैं, एक और तरह की रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब इन, एंडो इन, एक्सो एग्जिट, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जब किसी को एनर्जी चाहिए रहती है किसी रिएक्शन करने के लिए, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब एनर्जी बाहर आती है किसी भी रिएक्शन के थ्रू, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लाइक एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक एग्जांपल ले लीजिए आप, वो है फोटोसिंथेसिस। उससे हीट चाहिए रहती, सॉरी सनलाइट चाहिए रहती है, फिर वो अपना फूड बना सकती है, मतलब उसका एंडोथर्मिक रिएक्शन में आ जाती है। उसके बाद डाइजेशन रिएक्शन होती है ना एक, तो उसमें से हीट बाहर आती है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हीट रिलीज होती है, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। अब कितने टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, बहुत टाइप्स की होती हैं। एक बार देख लेते हैं कितने टाइप्स की होती हैं। हाँ, 6 तरह की होती है, 6 की 6 आज हम पढ़ लेंगे, ठीक है, 6 की 6 पढ़ लेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, कोई भी रिएक्शन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, 6 तरह की होती है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, कॉम्बाइनेशन मतलब कंबाइन होती है किसी चीज़, कॉम्बिनेशन वर्ड से पता चल रहा है कंबाइन होना। कंबाइन होना मतलब दो चीज़ें मिल जाना, फिर एक प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। कंबाइन मतलब दो चीज़ें मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टू और मोर सब रिएक्शन कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लाइक ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये भी रिएक्शंस हैं एग्जांपल्स, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ जाता है आगे, डिकम्पोज मतलब टूटना, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना जुड़ना, डिकम्पोज मतलब टूटना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की 3 टाइप्स होते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस। थर्मल में एनर्जी हीट के ज़रिए जाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहती है, और फोटोलाइसिस में चाहिए रहती है हमें लाइट, ठीक है। सो लेट्स रीड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कोई चीज़ टूटती है, लाइक डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू मोर सिंगुलर प्रोडक्ट्स, बेसिकली ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जुड़ती थी, इसमें टूट रही है, बस यही चीज़ है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लाइक कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दी, हीट चाह के उसने दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया अपने आप को, ठीक है। बस डिवाइड करना अपने आप को, लाइक मैंने अपने बाजू का टुकड़ा उधर फेंक दिया, अपने सिर को उधर फेंक दिया, ऐसे होता है। कॉम्बिनेशन मतलब सिर पैर मुंह जुड़ के एक बॉडी बना रही है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लो आप, ठीक है, सिर मुंह पैर जुड़ के एक बॉडी बना रही है। उसी बॉडी को अगर हम तोड़ दें तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसी बॉडी को हम जोड़ दें तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसमें हीट चाहिए थी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहती है, फोटोसिंथेसिस में लाइट चाहिए, ठीक है, सनलाइट वगैरह वगैरह। डिस्प्लेसमेंट मतलब मेरे को मेरी जगह पसंद नहीं आई, तो मुझे अब अपनी जगह दे। मैं हूँ ए, बी है मेरी एक फ्रेंड, और सी है मेरी एक बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। ए हूँ मैं, बी हूँ मेरी एक फ्रेंड, सी है मेरी एक बेस्ट फ्रेंड। मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाना है, तो मैं बी को उठाऊंगी, उससे अपनी जगह दूंगी ना, बी को ऐसे छोड़ तो नहीं सकते, अपनी जगह दूंगी और उसकी जगह ले लूँगी। बस यही चीज़ है कि अपनी जगह छोड़ के दूसरे की जगह जाना और उससे अपनी जगह देना, बस यही चीज़ है एक। बस लाइक देखो आप एक एग्जांपल ले लो कि
इसमें दो तरह के, वैसे डिस्प्लेसमेंट में दो तरह के टाइप से होती हैं। एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक ही जाना जाता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दो जाने जाते हैं। वो भी डिस्प्लेसमेंट में आपको समझाऊंगी। सबसे पहले ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट की जो मैंने रिएक्शन की एग्जांपल दी है वो समझ लीजिए आप, ठीक है। लाइक जिंक और कॉपर सल्फेट जो थे एक एग्जांपल हैं। जिंक हूँ मैं, जो कॉपर है वो मेरी एक फ्रेंड है, एफ लिख दिया मैंने। और जो सल्फेट, मान लो सल्फेट मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है। दोबारा से लिख देती हूँ। कॉपर हूँ मैं, वाइट नहीं चाहिए वैसे तो, वाइट हूँ मैं, जो नहीं सॉरी, हाँ, जो जिंक हूँ वो हूँ मैं, कॉपर हूँ मेरा फ्रेंड, और जो सल्फेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वो है वो है मेरी एक बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो अब मुझे जिंक हूँ मैं, और जिंक को जाना है सल्फेट के पास, तो जिंक अपनी जगह कॉपर को दे देगा। बस ये सिंपली चीज़ें हैं कि जिंक अपनी जगह कॉपर को देगा और कॉपर की जगह खुद बैठ जाएगा बेचारा कॉपर। बेचारा कॉपर पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास बैठा हुआ था, अब बेचारा अकेला बैठेगा, ठीक है। जिंक एंड ये डब्बे नहीं चाहिए, हाँ। तो अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है कि दोनों अपनी जगह चेंज करते हैं। देखो अब फिर से चार बंदे चाहिए, चार चार रोल प्ले होंगे। Na हूँ मैं, SO4 है Ba की फ्रेंड, Cl है मेरी फ्रेंड, मतलब NaCl के साथ जोड़ी बनती है, SO4 की Ba के साथ जोड़ी बनती है। अब Ba को जाना है SO4 के पास, Na को जाना है Cl के पास। बस अपनी लाइफ बचाने के लिए एक दूसरे की जगह चेंज कर लेते हैं। Na क्या बन जाएगा, NaCl, और BaSO4 बन जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों जगह चेंज करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो जगह चेंज होती है। ऑक्सीडेशन आ जाता है आगे। ऑक्सीडेशन किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन जब जुड़ती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है। अब दो थोड़ी सी ना कन्फ्यूजन है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन में होता है कि जब भी ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है, और रिडक्शन में होता है कि ऑक्सीजन रिमूव होती है और हाइड्रोजन जुड़ती है, तो उसे कह सकते हैं हम रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है, उसे हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। लाइक एक एग्जांपल, वेरी इजी एग्जांपल है, Cu और प्लस O2। पहले Cu भी अकेला था और O2 भी अकेला था, अब क्या बन गया, CuO, ठीक है। मतलब Cu के साथ जुड़ गया O, तो क्या हो गया, Cu ऑक्सीडाइज हो गया। जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है वो ऑक्सीडाइज्ड एजेंट होता है, ठीक है। जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है वो ऑक्सीडाइज्ड एजेंट होता है। लाइक Cu ऑक्सीडाइज्ड एजेंट है रिएक्शन के बाद, ठीक है। अब हाइड्रोजन वाली एग्जांपल ले लीजिए, नीचे वाली एग्जांपल, ये वाली हाइड्रोजन और एफ क्या होती है वैसे, एफ ही पता, आयरन होती है। एफ क्या होती है वैसे, कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स। H2 प्लस F2 बाद में HF बन जाएंगे, और F रिडक्शन एजेंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन रिड्यूस्ड एजेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है। जिसमें हाइड्रोजन ऐड होती है वो रिडक्शन एजेंट होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल है, एक टाइप है वो है रिडॉक्स। जब किसी रिएक्शन में दोनों चीज़ें साथ में हो, लाइक रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। लाइक ये देखो, MnO2 है और HCl है। Mn के साथ O2 था, अब ये निकल गया, रिडक्शन हो गई यहाँ से, ऑक्सीजन निकल गया। HCl था, HCl अकेला बन गया, ऑक्सीडेशन हो गई इसकी H2 की, ठीक है। मतलब जब दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है, तो हम कह सकते हैं रिडॉक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब ऑक्सीडेशन की जो है इफ़ेक्ट्स, की ऑक्सीडेशन होगा तो कौन कौन से इफ़ेक्ट होंगे। एक होती है कोरोजन, मतलब जंग लग जाती है किसी चीज़ को, ठीक है। एक होती है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी होती है जब किसी फूड पैकेट में जैसे सलाब पड़ जाती है ना, सलाब पड़ जाती है तो उससे हम कहते हैं रेंसिडिटी। लाइक नाइट्रोजन ऐड करते हैं हम हर एक फूड पैकेट में, लोग बोलते हैं कि हर एक चिप्स पैकेट में हवा ही भर रखी है, चिप्स तो कहीं दिख नहीं रहे। लेकिन ये किसी भी फूड कंपनी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने नाइट्रोजन गैस ऐड नहीं करी तो आपके फूड गंदी स्मेल देंगे, टेस्ट भी गंदा करेंगे और गंदी स्मेल भी देंगे। तो इसीलिए वो नाइट्रोजन गैस ऐड करते हैं। तो पढ़ते हैं हम क्रोजन। क्रोजन होती है जंग लगना, जब कोई चीज़ मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड एयर के कंटेक्ट में आए तो उसे हम कहते हैं क्रोजन, जंग लग जाती है। लाइक एग्जांपल ले लो, रस्टिंग ऑफ मेटल, मेटल पे रस्ट लग जाती है। सिल्वर काले कलर का हो जाता है, जो सिक्का होता है उस पर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है कई बार, ठीक है। ब्रिजेस भी गंदे दिखते लगते हैं, रेलिंग भी, शिप्स भी, और मेटल की कोई भी बॉडी वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है। अब आगे रेंसिडिटी जो मैंने आपको पहले समझा दिया था, ठीक है। ऑक्सीडेशन, फैट जब और ऑयल, जो फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड्स होते हैं जब भी वो रेंसिड हो जाते हैं, जब भी उनमें कोई टेस्ट का चेंज आ जाता है, स्मेल का चेंज आ जाता है, तो आप सिंपली कह सकते हैं दिस इज़ रेंसिड, दिस गॉट रेंसिडेटेड, ठीक है। रेंसिड हो गए हैं, ठीक है, तो आइटम गॉट रेंसिड, ठीक है। इसे हम रेंसिडिटी कह देते हैं। और कैसे हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं वो भी हमें दिए गए हैं 4 तरह के। फर्स्ट, नाइट्रोजन ऐड करो। दूसरा, किसी भी सनलाइट के डायरेक्ट कंटैक्ट में ना रखो कोई भी चीज़, ठीक है। कुक्ड फूड तो सच में रखनी चाहिए। उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में रखो। उसके बाद आ जाता है कुक्ड फूड को रेफ्रिजरेटर में रखो, ठीक है। ये 4 चीज़ें थी हमें रेंसिडिटी से बचाने के लिए। रेंसिडिटी नहीं होगी अगर आप 4 चीज़ें करेंगी। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप नोट भी कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह क्वेश्चन हैं जो कि इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बार एग्जामिनेशंस में आए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का कंप्लीट होता है। और जो बैलेंस्ड इक्वेशन वाला टॉपिक रह गया है उसको मैं अगली वीडियो में क्लियर करवाऊंगी, उसको भी कवर करेंगे और फिर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन हमारा चैप्टर कंप्लीटेड। सो वेट फॉर द अनदर वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई वीडियो। एंड हर एक वीडियो पूरी देखा करो, बिकॉज उससे मैं पब्लिक वॉच आवर्स बढ़ते हैं। और आई लव इट गाइज। थैंक यू एंड वेट फॉर माई अनदर वीडियो। थैंक यू।